पश्चिम बंगाल से गुरुजी, इनका प्रश्न है, मैं 7 साल से भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से मानसिक नाम जप कर रहा हूँ। अब मेरा मन यह नाम प्रकाशित करने को नहीं चाहता। मैं कठिन समय से गुजर रहा हूँ। मेरा तबीयत खराब है, लेकिन मेरा मन नाम पर भरोसा करता है। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। आपको नाम जप करना है, कुछ जप माला से भी करना है, वाचिक और उपांश भी कुछ करना। जो माला से करोगे उसको वाचिक और उपांश भी करो। इसके बाद मानसिक करो। मानसिक जप के समय बातचीत करना बिल्कुल निषेध होता है, नहीं तो आपका मानसिक जप ब्रेक हो जाएगा, जप रुक जाएगा। आप समझोगे जप हो रहा है और वो भ्रम में ही होता रहेगा, जप अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मानसिक जप के समय बात बिल्कुल नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलना। और बात करने के लिए कुछ कोई समय आपको देना ही है, तो उस समय ये मत मानो कि हमारा जप हो रहा है, नहीं तो आप धोखे में रह जाओगे। और भक्त चरित श्रवण करना बहुत जरूरी, उसके बिना प्रेम नहीं होता है, भाव नहीं बनता है। इसलिए भक्त चरित जरूर श्रवण करो। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, नाम सिद्ध होने का लक्षण क्या है? नाम सिद्ध होने पर नाम सुनते ही आंसू गिरना चालू हो जाती। चमत्कार दिखाने की बात अलग होती, प्रेम होना जरूरी होता है। आपके कान में कोई बोल रहा दूसरा, और उसका असर पड़ेगा आपके ऊपर कान में जाने पर, और आप यदि स्वयं बोलोगे तो सर्वाधिक असर होगा। आपके श्रीमुख से मैंने राम हर्षण दास जी महाराज का दर्शन किया था प्रयाग कुंभ में, और मुझको उनके शिष्य ले गए थे दर्शन कराने। काफ़ी पुरानी बात है ये, तो लगभग 40 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने देखा कि श्री राम हर्षण दास जी महाराज ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार बोले होंगे सीताराम सीताराम। कुछ प्रवचन करना था, वो कहीं जाते नहीं थे, अपने पांडाल में ही बोलते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार सीताराम सीताराम भी बोले, आंसू चालू हो गई मेरे सामने की बात। मैं ऐसे उनके सामने बैठा था बिल्कुल पास में, उनके आंखों से आंसू की धार चालू हो गई, और उनके शिष्य लोग तुरंत रुमाल लेकर के पोंछने लगे। मुंह एकदम चेहरा लाल हो गया। इसको बोलते हैं नाम सिद्ध होना। भगवान की इतनी याद आ गई, इतना विरह व्याप जाए नाम बोलने में या सुनने में कि छटपटाहट सी हो जाए, तब समझो नाम सिद्ध हो गया। और कुछ कभी कभी ठाकुर जी अनुभव भी कराते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन नाम सिद्धि की बात जो होती है वो प्रेम से ही समझी जाती है। कोई कार्य सिद्ध हो जाने वाली बात जो होती है उससे भी ज़्यादा ऊंची बात है प्रेम हो जाना। श्री राधे राधे। रितु जी हैं कर्नाटका से। इनका प्रश्न है, मैं श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री नारायण को एक ही मानती हूँ। नाम जप जप करती हूँ तो स्वतः ही इन भगवान के 2-3 नामों के बीच में जप चलता है। स्वतः ही एक जप होते होते दूसरा नाम आ जाता है, फिर बदल जाता है। बस 2-3 नामों के बीच में मेरा जप चलता रहता है, पर ध्यान एक ही रूप का है। तो क्या ये सही है, या मुझे बलपूर्वक एक ही नाम में स्थिर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बलपूर्वक करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके अभ्यास में प्रेम पूर्वक ये बैठ गया है तरीका है, तो आप इसी तरीके से करो और प्रभु के किसी भी रूप का ध्यान करो। आपको जबरदस्ती नहीं बदलना है, जो स्वाभाविक रूप से आपका जप अच्छा हो रहा है तो अब उसको आप उसी तरह से करिए, और भगवान के किसी भी मनोहर सुंदर प्यारे स्वरूप का ध्यान करते रहिए। तो आपको रूप ध्यान और नाम जप दोनों का फल मिलेगा। भक्त चरित जरूर श्रवण करते रहना, क्योंकि इससे बहुत शुद्ध सत्संग मिलता है भक्त चरित से। नहीं तो फिर दूसरे दूसरे सत्संगों में आप कहीं भटक न जाओ, ये डर बना रहता है। इसलिए भक्त चरित जरूर सुनना। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, जब जाप करते हैं और ज़्यादा माला करते हैं, तब बोलते बोलते कई बार जाप मानसिक हो जाता है। फिर जब दोबारा बोलने लगते हैं, तो क्या माला फिर से शुरू करनी चाहिए, या मानसिक जप को मान्य माना जा सकता है? हाँ, मानसिक जप को माना जाएगा, वो फिर से शुरू करना आवश्यक नहीं होता है।
आप जैसे वाचिक कर रहे थे, उपांशु कर रहे थे और बीच में मानसिक चालू हो गया, बंदेज नहीं हुआ है, मानसिक जब हो रहा है तो उसको आप गणना करेंगे, वो माला मानी जाएगी आपकी। श्री राधे राधे। मंदसौर मध्य प्रदेश से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे इष्ट श्री सीताराम जी हैं, उनको मैं अपनी माता पिता मानता हूँ। मेरे घर पर विराजित श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा पहले मेरी धर्मपत्नी करती थी। उनकी नौकरी लगने से सुबह जल्दी जाने के कारण 1 वर्ष से प्रभु अपनी सेवा मुझसे करवा रहे हैं। मैं सुबह जब मंत्र जप करता हूँ तो मुझे 1-2 दिन तो सीताराम जी की छवि का ध्यान होता है और फिर 1-2 दिन मुरली मनोहर की छवि दिखाई देती है। प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा कि जब मुझे प्रभु के दर्शन होंगे तो मुरली मनोहर के होंगे या श्री सीताराम जी के। अरे आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुरंत रूप बदलते हैं, वो 1 सेकंड भी नहीं लगता। आपके जैसे ध्यान हो रहा उसी तरह ध्यान करते हुए जप करते जाओ, खूब ज़्यादा जप करो और भक्त चरित्र सुनो और ध्यान पर भी अपना थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा माइंड को, कि जिससे ध्यान के बिना जप नहीं करो। ध्यान के बिना जप निरर्थक नहीं जाता है, लेकिन ध्यान सहित जप की महिमा बहुत बढ़ जाती है। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपको कौन सा रूप, वो तो आपके मन में आते ही तुरंत रूप बदलेगा। आपको सीताराम जी का भी दर्शन होगा, राधे श्याम जी का भी दर्शन होगा, कृष्ण का होगा, बाल कृष्ण का होगा, सब रूपों का दर्शन वो करा देंगे। बस आपको प्रेम से और आगे बढ़ते जाना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जैसे श्री सीताराम जी के साथ मैंने माता पिता का भाव रखा है, तो क्या इनके साथ साथ श्री कृष्ण से सखा भाव भी रख सकते हैं? क्या दोनों भाव एक साथ रख सकते हैं? बिल्कुल, ये एकदम रख सकते हैं। मोहितों ही नाते अनेक, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, मोहितों ही नाते अनेक, मानिए ज्यों भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। आप कन्हैया को अपना जो भाव आपको पसंद आता वही रखिए। माता पिता सीताराम जी को मानते, ठीक है, और कृष्ण जो हैं वो, उनको आप पिता नहीं मानो, पुत्र मान लो तब भी खुश रहेंगे। सखा मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, जो भी आपको मानना है, प्यार का कोई भी संबंध जोड़ लो बस। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, चैत्र नवरात्रि में श्री रामचरितमानस का नवह पारायण पाठ कैसे करें? क्या 9 दिन तक ज्योत जलाकर रामनवमी पर हवन कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, 9 दिन का विभाजन होता है, जो उस पर नवान पारायण गीता प्रेस की रामायण में लिखा रहता है, 9 दिन में पाठ हो जाएगा। ज्योति जलाना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध घी जल्दी मिलता नहीं है, और शुद्ध घी अपने घर का हो, गाय भी जर्सी नहीं हो, देशी गाय हो, घर में घी बनाया गया हो, तो आप उसकी दीपक जला सकते हो, और नहीं तो तिल के तेल की भी जला सकते हो। दीपक जलाना है तो ऐसा कर लेना। और कलश चाहो तो कलश के ऊपर दीपक रख लो, 9 दिन जलता रहे, तो ध्यान देना पड़ेगा कि बुझने न पावे। और पाठ के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होगा, क्योंकि 9 दिन का पाठ जो होगा उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, तभी 9 दिन का नवाहन पारायण पूरा मानस का जो होगा वो आपके लिए कल्याणकारी विशेष होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। आखिरी दिन आप हवन करना चाहो हवन करो, हवन की सामग्रियां बहुत अशुद्ध मिलती है, सड़ी गली चीज़ें होती हैं। इससे बढ़िया ये है कि हवन न करके कीर्तन कराओ। 24 घंटे अखंड कीर्तन हो जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं होता है तो जितने घंटे करा सको उतनी देर कीर्तन करा के भगवान को खूब बढ़िया भोग लगाओ और प्रसाद वितरण करो, और बाद में खुद भी प्रसाद लो। ये बहुत अच्छी विधि है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु जी ने मुझे दीक्षा के समय मुझे सीताराम नाम जप करने हेतु दिया था, परंतु मैं सीताराम नाम के साथ साथ राम गोविंद हरे, कृष्ण गोविंद हरे भी साथ साथ जपता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ और इसी नाम का लेखन भी कर सकता हूँ? एक माला तो आप केवल वही जप करिए जो गुरुदेव ने आपको प्रदान किया है।
एक माला, कम से कम एक माला। उसके बाद आप इसमें भगवान का कोई भी नाम जोड़ सकते हैं, कोई भी नाम गा सकते हैं। ठाकुर जी का नाम सदा कल्याणकारी है। और क्या पूछा इन्होंने? हाँ, लेखन भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं लेखन। श्री राधे राधे। संतोष जी अयोध्या से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं अभी 1 मार्च को वैष्णो देवी कटरा माता के दर्शन करके आया हूँ। वहाँ प्रसाद में नारियल चूनी चढ़ाया था। वापसी में टोकन के द्वारा प्रसाद रूप में नारियल मिला था। घर आने पर नारियल तोड़ा तो नारियल सड़ा हुआ निकला और उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। सड़ा और दुर्गंध युक्त नारियल से क्या संकेत है? नहीं नहीं, कोई संकेत की बात आप मत समझना, असावधानी हुई है। नारियल को चढ़ाते समय ही फोड़ना चाहिए था। जब आपको नारियल चढ़ाना था भगवान के लिए तो उसी समय फोड़ देना चाहिए था, तो पता चल जाता है कि खराब है तो दूसरा ला करके आप चढ़ाते। अब जब आपने वहाँ नहीं फोड़ा है तो आप शंका मत करो कि कोई क्या संकेत है। असावधानी हुई है, उसको बिना फोड़े चढ़ाने की जो गलती हुई उसके कारण ऐसा हो गया है। आप परेशान मत होइए। आप फिर कभी जाना तो नारियल को फोड़ करके चढ़ाना। आप कभी जाते हैं, शायद गए हों चित्रकूट, कामदगिरि की परिक्रमा में नारियल चढ़ाए जाते हैं। सब अपने हाथ से पत्थर पर पटक कर फोड़ते हैं, अपने हाथ से फिर चढ़ाते हैं। उस तरीके से करने से वो धोखा नहीं हो सकता। बढ़िया नारियल ही चढ़ाया जाता है, खराब हो तो फेंक दिया जाता है, दूसरा लेते हैं। श्री राधे राधे। आगरा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा से उनका नाम जप करके ही मैं सोता हूँ। आज सुबह के तकरीबन 3 बजे मेरी जैसे ही आँख खुलती है, मेरी निगाह एक ऐसे प्रकाश पर जाती है जिससे मेरी आंखें चौंधिया गई, जैसे सैकड़ों टॉर्च की लाइट मेरी आंखों में लगा हो। मैंने तुरंत आंख बंद कर ली, फिर वो प्रकाश गायब हो गया और आंख खुलने से पहले प्रेत मेरे को परेशान करने आया, मगर मैंने उसे स्वप्न की अवस्था में उठा के फेंक दिया, जो भगवान की शक्ति के कारण ही संभव हुआ। क्या यह भगवान के दूत मेरी रक्षा को आए या कुछ और? ये पहली बार हुआ है ऐसा। एक प्रकाश का गोला देखा था मैंने, जैसे ही टोका वो गायब हो गया। क्या ये भगवान के दूत हैं? क्या ये प्रभु की लीला है? कृपया मार्गदर्शन करें। अब आप इसको किसी को मत बताना। ये भगवान का ही दर्शन आपको हुआ प्रकाश के रूप में, ज्योति पुंज के रूप में। भगवान के कई प्रकार के दर्शन होते हैं। ज्योति पुंज के रूप में जो दर्शन होता है वो दर्शन आपको मिला है और इसीलिए तुरंत अंतर्धान हो गए, आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए थे। आगे वो दूसरे रूप में भी कृपा करने के लिए आ सकते हैं। आप अपना खूब भजन बढ़ाइए, जप बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए और भक्त चरित्र खूब सुनिए। सत्य ही बोलना, असत्य भाषण मत करना, खान पान शुद्ध रखना, किसी को आपके व्यवहार से या आपकी बोली से कष्ट न होने पावे, किसी को पीड़ा न हो आपके शब्दों से, किसी प्रकार से छल कपट किसी के साथ न हो जाए, उधार लेकर के चुकता किए बिना पाप न लग जाए। अर्थात किसी से कर्ज लो तो चुकता करना जरूरी है, नहीं तो पाप लग जाता है। और गौ माता की सेवा कभी बन सके तो हरा चारा खिला दिया करो। कोई भूखा हो, संत महात्माओं की सेवा कर दिया करो, जितना आपका बजट अलाउ करे, तो आपकी भक्ति में और अधिक शक्ति आ जाएगी। श्री राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी थी जिसमें राम और कृष्ण भगवान को गुणवाचक बताया है। यह नाम मुक्ति नहीं दिला सकती, जबकि आदि नाम जिनका ध्यान किया जाता है वही मुक्ति दिला सकते हैं। क्या यह ठीक है? महाराज जी, मैं नवंबर माह में वृंदावन आई थी, वहां से मैं रमन रीति ले आई। बाद में मुझे पता चला कि वह नहीं लानी चाहिए थी। अब मैं उस रमन रेती का क्या करूं? महाराज जी, मैं इस्कॉन मंदिर से जपने के लिए तुलसी माला लाई थी, जिससे मैं राधा नाम का जाप करती हूँ, पर मुझे पता नहीं कि वह लकड़ी की है या तुलसी की है। असली तुलसी की माला की पहचान क्या है? पहचान कुछ आप नहीं कर पाओगे, अपने सामने बनवाओ। जहाँ तुलसी की माला बनाई जाती है, खराद मशीन छोटी छोटी होती है, वहाँ से आप बनवा सकते हो और अपने सामने ही बनवाओ।
पहचान नहीं कर पाओगे, बिल्कुल एक जैसी दूसरी लकड़ियाँ भी होती हैं। और आपको जैसे काउंटर पर करते हो, जब छोटा सा काउंटर उंगली में पहने रहते हैं, जब उससे भी जब सार्थक होता है तो नकली माला से क्या नुकसान हो जाएगा? अरे वो तो प्लास्टिक की चीज़ है काउंटर जो, और लकड़ी जो तुलसी की जगह दूसरी कोई लकड़ी है, वो कोई हानिकारक असर नहीं डाल देगी जब तो होगा। हाँ, जब आपको पता चल गया कि नकली है, तो असली तुलसी जहाँ खराद पर बनाई जा रही हो उसके सामने बैठ जाओ 10-5 मिनट और कहो तो भैया हमारे सामने बनाओ असली तुलसी की डंडी लेकर के, मुझे दिखा करके, फिर बनवा करके कुछ पैसा ज़्यादा दे देना, आप शुद्ध तुलसी की हो जाएगी। नकली वाली को इमरजेंसी के लिए रख लेना, कभी माला टूट जाए या खो जाए या न मिले तो उस समय काम देगी वो। असली तुलसी से जप करो। ये ध्यान रखना कि कंठी जो गले में पहनते हो वो भी असली होनी चाहिए। नकली तुलसी अर्थात लकड़ी की कंठी नहीं पहनना। पता चलते ही असली तुलसी की कंठी पहनो गले में, उसको हटाओ नकली वाली को। तो सावधानी करो, जप निरर्थक नहीं जाएगा आपका। आपने भले ही नकली तुलसी से जप किया, लेकिन ठाकुर जी का नाम थोड़े नकली है, ठाकुर जी का नाम तो असली है। कोई भी नाम जप करो, राम राम करो, सीताराम करो, राधे राधे करो, राधा कृष्ण करो, नारायण नारायण करो, श्री राम जय जय राम करो, सब नाम भगवान के पूर्ण शक्तिमान हैं। भले माला भले गलत हुई हो, लेकिन प्रभु का नाम तो सही है, इसलिए आपका जप निरर्थक नहीं जाएगा। श्री राधे राधे। और गुरुजी रमन रेती से जो रज ले आई थी, हाँ, उनका क्या करना चाहिए? उस रज को माथे में लगा लिया करो, एक डिब्बी में रखो, एक ढक्कनदार डिब्बी में उसको रखो, उस रज में ही चंदन मिला लो, गोपी चंदन, गोपी चंदन उसी रज में मिलाकर थोड़ा पानी डाल दो, अच्छी तरह से मिला करके उसको रोजाना माथे में लगाया करो, और उसको कहीं फेंकना नहीं, बस ये ध्यान रखना, उसको माथे में लगाने में ही, तिलक लगाने में ही काम में लो। और यदि आप तिलक नहीं लगाओगे तो फिर वापस कभी मौका लगे तो आने पर रमण रेती में डाल दो, और ये तिलक लगा लगा करके उसको समाप्त करोगे तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, गुरु जी ने बताया था एक वीडियो में कि विष्णु सहस्त्र नाम की जगह गोपाल सहस्त्र नाम करो तो और ज़्यादा फायदा होगा। मैं जानना चाहता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम और गोपाल सहस्त्र नाम में क्या अंतर है? बस उसमें कन्हैया की लीलाओं के संबंधित नामों की प्रचुरता है। भगवान कृष्ण से यदि प्रेम आपको है, आपके इष्ट भगवान कृष्ण या राधा कृष्ण हैं, तो गोपाल सहस्त्र नाम आपके लिए ज़्यादा हितैषी बनेगा। विष्णु सहस्त्र नाम व्यर्थ नहीं है, लेकिन जिसके लक्ष्मी नारायण इष्ट हों उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। लक्ष्मी नारायण किसी के लिए इष्ट हों, भगवान नारायण की पूजा करता हो, उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम ज़्यादा उपयोगी है, और कृष्ण के उपासक हो तो गोपाल सहस्त्र नाम ज़्यादा उपयोगी है। अपने इष्ट देव का नाम जप करना ज़्यादा प्रीति भाजन होता है। श्री राधे राधे। राधे राधे। राधे। गुरु की खोज कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि ये हमारे गुरु है करके? अच्छा, अब आप बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ। श्री राधे राधे। देखो, गुरु के पास जाने पर भगवान का प्रेम बढ़ता है, संसार की आसक्ति टूटती है अर्थात कम होती है। तो जिनके सामने जाने पर प्रभु की याद आए, भगवान की भक्ति की याद आए, जीवन निरर्थक जा रहा है, आयु समाप्त हो रही है और अब तक हमने भगवान की विशेष भक्ति नहीं की, इसका पछतावा हो, तो समझ लो कि उनके अंदर गुरु तत्व आपके लिए उपयोगी रूप से विराजमान है। तो आप ऐसे गुरु के पास यदि पहुंच गए तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करिए, क्या करें कि हमारी भक्ति बढ़े, प्रश्न करिए, समझिए, दीक्षा के लिए अनुरोध करिए। और जब तक आपको नहीं मिलते हैं ऐसे गुरु, तब तक आप कोई भी प्रभु का नाम खूब जप करो, खूब जप करो, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त चरितावली सुनो, और
भक्त चरितावली में जो मीरा जी के जैसे 51 भाग मैंने सुनाया, वो चरित्र सुनो। और एक आधुनिक यशोदा मैया सुतपा जी का 22 भाग में है, वो एक नया चैनल है, सिंपल एंड क्लियर भक्ति चैनल, उसमें है आधुनिक यशोदा मैया का 22 भाग में चरित्र, वो सुनो। और बहुत से भक्तों का, संतों का चरित्र सुनाया जा चुका है। उसमें माताओं के कम से कम 150 माताओं के चरित्र है, वो आप सुनिए, चरित्र खूब सुनिए भक्तों का, खूब नाम जप करिए, ठाकुर जी गुरु से मिला देंगे। गुरुदेव या तो आपके पास आ जाएंगे या आपको ही गुरुदेव के पास पहुंचा देंगे। उनके निकट में जाने पर उनकी वाणी में, उनके अनुभव में, उनकी दर्शन में, उनकी प्रेरणा से भगवान का प्रेम बढ़ता है, संसार की आसक्ति टूटती है, तो समझ जाओ आपके गुरुदेव हैं। और जब आप कभी पहुंच जाओ, फिर उनसे ही दीक्षा के लिए प्रार्थना करो, जो विधि बताओ उसका पालन करो। श्री राधे राधे।